अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की पहले हमें तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए और फिर ये किस चीज पर इन्हिसार करता है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी वेलोसिटी में तब्दीली होना किसके लिहाज से? वक्त के लिहाज से। और अब आते हैं कि एक्सेलरेशन अब किस चीज पर इन्हिसार कर रहा होता है। एक्सेलरेशन जो है वो मेन जो है यानी वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा होता है। तो यानी हमने कहा पहले भी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसकी सैंपल क्या होती है स्टूडेंट? इसकी सैंपल जो होती है स्मॉल ए और उसके ऊपर एरो। एरो क्यों यूज होता है? क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है। तो स्टूडेंट मैथमेटिकली ये होता है ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, यानी ए इज इक्वल टू होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब स्टूडेंट इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट? मीटर पर सेकेंड। ये टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकेंड। तो ऊपर आकर ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है? ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ए इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा वी ओवर टी। इससे हम इसके क्या निकालेंगे? यूनिट। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू यानी वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। जब ये ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके ये क्या हुई? इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। ये क्या हुआ? इसका यूनिट। किसका? एक्सेलरेशन का। अब स्टूडेंट इससे हम देखेंगे कि डायमेंशन कैसे बनाते हैं एक्सेलरेशन की। तो स्टूडेंट ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब बेसिकली डायमेंशन है क्या? डायमेंशन है कि ये जो यूनिट है ये किससे बने। तो मीटर किसका यूनिट होता है स्टूडेंट? लेंथ का। और सेकंड किसका यूनिट होता है? टाइम का। ऊपर क्या है? -2। तो ये एल पर टी स्क्वायर ये डायमेंशन है किसकी? एक्सेलरेशन की। स्टूडेंट फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। आज हम उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। एक पहली होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन, फिर जीरो एक्सेलरेशन, फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो हम पहले देखते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है कि अगर वेलोसिटी में तब्दीली जो है वो सेम रहे, चेंज ना हो, तो उसे हम कौन सा एक्सेलरेशन कहते हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और इसका दूसरा नाम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि एक कार है वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 10 मीटर पर सेकंड। तो अब स्टूडेंट अगर हम देखें फार्मूले में पुट करके तो क्या होता है? फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो A इज इक्वल टू देखें फाइनल वेलोसिटी बाद वाली यानी कितनी है स्टूडेंट? 10 मीटर पर सेकेंड। VI कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। और चेंज इन टाइम 1 सेकेंड है। तो स्टूडेंट ये देखिए इसका आंसर कितना निकला? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इधर आ जाते हैं कि अब कितनी है इनिशियल? 10 मीटर पर सेकेंड। अब 1 मिनट के बाद कितनी हो जाती है? 15 मीटर पर सेकेंड। अब इसको भी देख लेते हैं, वैल्यू पुट करेंगे 15 माइनस 10, टाइम तो 1 सेकेंड ही है। 15 में से 10 गया तो क्या आएगा स्टूडेंट? 5। अब इसका यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा यानी एक्सेलरेशन जिसमें वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा क्या निकले? कांस्टेंट निकले, तो उसे हम कौन सा एक्सेलरेशन कहते हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आ जाते हैं स्टूडेंट किसके ऊपर? पॉजिटिव एक्सेलरेशन पर। पॉजिटिव एक्सेलरेशन ये देखें कि यानी ऐसा एक्सेलरेशन होता है जिसमें वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है।
यानी पहले थी 5 मीटर पर सेकेंड, फिर वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, फिर कितनी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट लगातार इसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो इसे हम कौन सा एक्सेलरेशन कहते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसकी मिसाल हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे हम फैन को ऑन करते हैं तो शुरू में उसकी स्पीड यानी वेलोसिटी कम होती है, फिर लगातार उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। फिर इसके बाद आ जाते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन पर। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, ऐसा एक्सेलरेशन जिसकी वेलोसिटी वक्त के साथ क्या हो, कम हो, उसे हम कौन सा एक्सेलरेशन कहते हैं, नेगेटिव। और इसके दो नाम और भी हैं, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट इसकी मिसाल क्या है, वही फैन को देख लें। फैन चल रहा है, उसे हम क्या कर दें, ऑफ कर दें, तो उसकी स्पीड क्या होना शुरू हो जाती है, वेलोसिटी क्या होना शुरू हो जाती है स्टूडेंट, कम होना शुरू हो जाती है। तो वो किसकी मिसाल है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट है जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन में स्टूडेंट कुछ बच्चे ये समझते हैं कि वेलोसिटी जीरो होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। नहीं स्टूडेंट, यानी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, जीरो एक्सेलरेशन कहते हैं। अभी मैं इसकी मिसाल आपको साबित करके दिखाता हूं। यानी एक कार जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, 1 सेकंड के बाद भी इसकी स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकंड, फिर भी क्या है, 5 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट यहां वैल्यू पुट करते हैं, वीएफ कितना है 5, वीआई कितना है 5, और टाइम तो 1 सेकंड ही है। 5 में से 5 माइनस करेंगे स्टूडेंट तो 0/1, तो आंसर क्या निकला स्टूडेंट, इसका 0, यानी एक्सेलरेशन इसका 0 निकला। इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, जीरो एक्सेलरेशन, जिसमें वेलोसिटी क्या रहे, चेंज इन वेलोसिटी क्या रहे, 0, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगी, 0 आएगी। फिर उसके बाद जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में एक इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, वो है वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या है स्टूडेंट, कि एक बॉडी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 8 मीटर पर सेकंड। फिर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है स्टूडेंट, 10 मीटर पर सेकंड। अगर हम देखें स्टूडेंट, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, फिर अगर 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, यानी चेंज इन वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट आ रही है, जो क्या है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट मैं आपको एक बहुत ही एक अहम चीज बताने वाला हूं, जो मे भी आपने कभी ना सुनी हो, कि क्या होता है कि जब हम एक बॉडी है, एक कार है, फॉर एग्जांपल एक कार है, वो पॉइंट ए पर है, उस यानी पॉइंट ए पर उसकी वेलोसिटी समझ ले कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। अब यहां पर है पॉइंट बी पर स्टूडेंट, अब पॉइंट बी पर जो है इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यहां पर, यहां से यहां तक। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर 5 मीटर पर सेकंड ही है। ये पॉइंट ए ही है, लेकिन ये वाला पॉइंट एक डिफरेंट पॉइंट है, ये क्या है, सी। अब देखें कि ये आगे जाने की बजाय यहां पर रुक गया है बॉडी, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट, डायरेक्शन यहां से यहां तक होगी चेंज इन वेलोसिटी। अब ये देखें, अगर चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड हो, किस तरफ हो, लेफ्टवर्ड, यानी लेफ्ट साइड पर, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल, ये अब हमारा पॉइंट क्या है, बी है, यानी ये ए से बी तक, फिर ये बॉडी यहां पर रुकने की बजाय कहां चला गया है, आगे। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी, ये देखिए पॉइंट बी है, अब इसकी डायरेक्शन ये होगी। अब स्टूडेंट ये बताएं कि ये किस तरफ है, राइटवर्ड। अगर चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन का किस तरफ होगी, राइटवर्ड, तो ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये जहन में रखना है कि अगर चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन राइटवर्ड होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और स्टूडेंट इससे हम एक पॉइंट नोट करते, डेफिनेशन बना सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम is called acceleration,
और इससे हमें यह निकला कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं कर रही होती कि आगे निकल जाना किसी चीज का, बल्कि ये डायरेक्शन पर भी डिपेंड कर रही होती है कि इसकी डायरेक्शन लेफ्ट वर्ड है या राइट वर्ड। तो इन चीजों पर भी एक्सेलरेशन क्या करता है, डिपेंड करता है स्टूडेंट। हमारा टॉपिक आज यहीं पर कंप्लीट होता है।